नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। निफ्टी बैंक में मॉर्निंग में ट्रेड किया था और अभी स्टॉक में ट्रेड करना है। देखो स्टॉक देखो बैंक निफ्टी अगर इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए बोलो तो इंडेक्स एक अपॉर्चुनिटी का गेम है। मींस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो करो, नहीं मिलती है तो मत करो। जबरदस्ती का ट्रेड यानी नहीं मुझे तो रोज 500 कमाने हैं, एक माइंडसेट से लोग आते हैं कि भाई मुझे नहीं, मुझे तो रोज का 500 ही आए लेकिन रोज आए। देखो आएगा तो 2000 भी आएगा, नहीं आना होगा तो 500 भी नहीं आएगा। तो ये माइंडसेट रख के अगर मार्केट में आना है कि नहीं मुझे तो रोज कमाना, तो ये नहीं है। अगर इंडेक्स है तो इंडेक्स सिर्फ अपॉर्चुनिटी का गेम है। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं। अवॉइड ही करना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर यही नहीं पता कि हम कैसे पता कर पाए कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं, अवॉइड कब करना है, तो ये तो जब तक आप चीजें सीखोगे नहीं। मींस चेंज इन पीसीआर, पीसीआर वैल्यूम यानी बायर और सेलर का सेंटिमेंट, कि दोनों का सेंटिमेंट कैसे पहचानते, तब तक आप कैप्चर नहीं कर सकते हो। बात करते हैं स्टॉक में, तो हाँ स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक में आपके पास ऑप्शंस हैं। मींस 182 स्टॉक है, 182 स्टॉक में कोई ना कोई, सबका अलग अलग सेक्टर है, तो कोई ना कोई स्टॉक में, कोई ना कोई सेक्टर में एक ऐसा स्टॉक होगा जो एक तरफा होगा। हमें वही स्टॉक तो पकड़ना है, एक तरफा स्टॉक। क्योंकि आपका अगर जब स्टॉक इंटरडे में ट्रेड करते हो तो सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन होता है कि स्टॉक इंटरडे सिलेक्शन कैसे करें, कैसे हम एक ऐसे स्टॉक को पकड़े जो हमारे फेवर में हो या एक तरफा चले। मैंने आपको सारी चीजें बताई है कि स्टॉक हो या इंडेक्स हो, उसको डायरेक्शन पहचानने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका डाटा रीड करना आता हो। यानी स्ट्रेंथ जितना इंपॉर्टेंस होता है कि ये स्टॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, यानी यहां से बेरिश जाएगा या बुलिश जाएगा। अब अगर मैंने ये डायरेक्शन पता कर लिया कि ठीक है टीसीएस बेरिश जाएगा, बट बेरिश जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, एक बड़ा फॉल आ सकता है या छोटा मोटा करके रिवर्सल भी हो सकता है या लास्ट तक इसे फॉल ही आता रहेगा। ये सारी चीजें, ये चीजें कहीं बताई नहीं जाती। कुछ चीजें जो ट्रेड कर करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है डाटा रीड करने का कि इतना डाटा रहता है तो ऐसा स्ट्रेंथ रहती है, इतना डाटा रहता है तो ऐसा स्ट्रेंथ रहती है। ये सिर्फ वो चीज कहीं एक्सप्लेन नहीं किया, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो स्टॉक इंट्राडे देखो, मार्केट में कल क्या हुआ आज से कोई मैटर नहीं होता। यानी मार्केट में कल का डाटा क्या था, आज कुछ और हो सकता है। कल बुलिश था तो आज बेरिश हो सकता है। बाकी जो प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन एक सिर्फ वे है, हमारा रास्ता है कि अगर ये बुलिश ट्रेड लेना है मुझे तो कहां पे एंट्री करना होगा, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना होगा, कहां का टारगेट होगा। लेकिन टारगेट कहां का होगा, स्ट्रेंथ बड़ी है तो एक जोन डिसाइड होता है कि इस जोन तक हम टारगेट में रुक सकते हैं। तो प्राइस एक्शन और डाटा रीड करना, ये दो मिला के कॉन्सेप्ट अगर स्टॉक में ट्रेड करोगे तो मुझे नहीं लगता कि 10 में, मैं तो 10 में 10 कहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं 10 में से 8। एक दो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं स्टॉक, लेकिन 10 में से 8 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि बैंक निफ्टी में हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन स्टॉक में हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। कितने में ट्रेड कर सकते, कोई ना कोई एक स्टॉक, जैसे टाइटन है। अब टाइटन में क्या ट्रेड बनेगा, बेरिश बनेगा या बुलिश बनेगा। तो टाइटन है, टाइटन में बुलिश तो है। जैसे देखो पुट सेलर 14822 है यानी 14822 एंड कॉल सेलर 19024 एंड कॉल बायर 96000 एंड पुट बायर 36000। तो बोलोगे स्ट्रेंथ 96000 कॉल साइड का बहुत ज्यादा है, तो मार्केट में इसमें बुलिश ट्रेड बनेगा। लेकिन टाइटन में बुलिश ट्रेड तो बनेगा लेकिन विदाउट कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ग्रीन नहीं है। अब उसके लिए तो हमें चेंज इन पीसीआर भी देखना होगा भाई। मार्केट में ट्रेड बनेगा तो ठीक है, क्या मार्केट में कॉल सेलर, देखो स्टॉक का ऑप्शन चेन देखना और इंडेक्स का ऑप्शन चेन देखना, दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में दोनों अलग अलग होते हैं। अब जैसे यहाँ पे टाइटन का मुझे देखना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पीसीआर में क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट, ओके। लास्ट तक बनी रही बताता हूँ। टाइटन, व्हाई दिस नॉट सो, लास्ट तक बनी रही। सो फाइनली टाइटन की बात कर रहे थे हम, तो टाइटन में देखो मार्केट के साथ साथ पीसीआर घट रहा है बड़ा। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है लेकिन पीसीआर बढ़ रहा है। ये वाला मैं कॉन्सेप्ट और समझा, कभी भी मार्केट गिर रहा हो पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो मार्केट गिर नहीं रहा है, वो सिर्फ जोन को टेस्ट करने जा रहा है। मतलब वो सिर्फ मार्केट, अगर मार्केट गिर रहा है मीन मार्केट ऊपर गया, अब वहां से गिर रहा है लेकिन पीसीआर भी ऊपर जा रहा है लेकिन कंटिन्यू फॉल बढ़ता जा रहा है, पीसीआर गिर रहा है, तो इसका मतलब वो मार्केट गिर जरूर रहा है लेकिन कहीं से सपोर्ट लेके फिर से वो बाउंस बैक वापस जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, ये सब चीजें जैसे छोटी छोटी चीजें होती है। जैसे यूबीएल में, अब यूबीएल में मुझे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं ट्रेड करना चाहिए। अब यूबीएल का बोथ साइड मूवमेंट है, अब इसमें ट्रेड नो ट्रेडिंग जोन है। अब आपको सिर्फ प्राइस सेक्शन का नॉलेज है तो आप यूबीएल में जाकर ट्रेड करोगे। मैंने बोला ना कि इसमें नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि इसमें पैसेंजर है ही नहीं, ना बेरिस वैल्यूम ना कॉल साइड का वैल्यूम। क्योंकि आप तो बोलो कि यहाँ पे दिख रहा है कॉल साइड का 7397, पुट साइड का 603। मैं कहता हूँ इसमें ट्रेड ही नहीं बनेगा, एक तरफ भी ट्रेड नहीं बनेगा यूबीएल में, क्योंकि ये बोथ साइड मूवमेंट करेगा मार्केट में इसमें। एग्जैक्टली देखो अभी समझ में आया बोथ साइड मूवमेंट में क्यों कह रहा हूँ कि बोथ साइड मूवमेंट करेगा, दोनों साइड मूवमेंट करेगा। मॉर्निंग में तो मार्केट थोड़ा सा ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर जाके अब पूरा का पूरा क्या कर रहा है, बोथ साइड मूवमेंट, कंसोलिडेशन 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 कंसोलिडेशन। अब आपको ये डाटा रीड करना ना आता हो तो आप बड़ी बड़ी 3 कैंडल्स देख के तो आप भाग जाते ट्रेड करना। तो ये चीजें होती हैं। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कि इतने सारे ऑप्शन चाहिए, या तो हम एक एक करके देखें, तो एक एक करके देखने से अच्छा है देखो जो सीट्स पे होते हैं, जैसे मान चलो 182 स्टॉक है। अब मुझे देखना है 182 स्टॉक पर टॉप प्रायोरिटी पे कौन आते हैं, यानी सबसे अच्छा डाटा कौन है, एक तरफा डाटा कौन है, सबसे बेस्ट डाटा किसका है। तो यहाँ पे हम ये तो पता कर सकते हैं कि भाई सबसे बेस्ट होगा जो जिसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो वो हमारा अच्छा मूवमेंट करेगा।
तो यहाँ पे जैसे जेएस लाइफ है, आईसीआईसीआई है एंड इंडस्ट्री टावर है, टीसीएस है, कॉर्फोर्स है, आईसीआई है, इंडियन सीमेंट है, एम्फैसिस है। अब देखो ये क्या कह रहा हूँ, अगर बेरिश मार्केट में बेरिश ट्रेड ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसकी वैल्यूम सीपीआर, अब सीपीआर में देखो अगर बात करूं सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ तो आईटीसी, आईटीसी में नहीं, ये एमएफएसएल है, क्या इसमें, हाँ 4.1 का स्ट्रेंथ है, ठीक है। बट इसका पीसीआर क्या है, इसका 8.7 का है। तो एक बार इसको यहाँ पे करेंगे तो चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट तो हमें तब भी देखना पड़ेगा कि चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। ओके, यहाँ पे एमएफएसएल है तो इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है। हाँ देखो अब इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, जैसे अब इसको चार्ट लगाते हैं, अब देखो इसका पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, वैल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे देखने से ये आसान हो गया कि चलो ठीक है, एमएफएसएल में 4.1 का चेंज, देखो सीपीआर वैल्यूम सीपीआर में कई स्ट्रेंथ है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है 4.1 का और कंटिन्यू इंक्रीज भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम एमएफएसएल का ड्रॉ करते हैं क्या मार्केट में एग्जैक्टली ये देखो मूवमेंट 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएंगे, एग्जैक्टली ऐसे ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो मार्केट मूवमेंट। अब इसमें ट्रेड करने के लिए मुझे लगता है ये ऑल टाइम हाई पे है, ये कुछ दिन से ही आज ही मूवमेंट इतना किया है। मॉर्निंग में होता तो बहुत अच्छा इसको कैप्चर कर सकते थे, 9:15 बजे से मार्केट अभी चल रहा है, ये ओपन हुआ है 10:33 और अब 10:82 चल रहा है। तो इसको सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं और ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका है और ऑल टाइम हाई पे भी है, तो ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने वाला है। तो ये वाला जोन का हमारा हॉरिजॉन्टल जोन या ये वाला जोन का हॉरिजॉन्टल जोन, तो ये ऑल टाइम हॉरिजॉन्टल जोन का तो ये टेस्ट कर चुका है, ऑल टाइम हाई पे भी है एग्जैक्टली। अगर बात करें तो मार्केट में ये जोन का भी अगर हम कैप्चर करते हैं तो ऑल टाइम हाई यानी प्रीवियस हाई का अगर कैंडल्स का बॉडी पकड़ेंगे तो ये वाला जोन का है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं। मॉर्निंग होता तो बहुत अच्छा इसकी स्ट्रेंथ पकड़ सकते थे, तो ये वाला जोन, तो ये मेरा अगर हॉरिजॉन्टल जोन है, ध्यान समझिएगा, ये अगर हॉरिजॉन्टल जोन है ऐसे, तो इसका गैन कैलकुलेटर ओपन करना होगा, जस्ट 1 मिनट। ओके, गैन कैलकुलेटर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जोन तो हमें मिल गया है एमएसएल में, गैन कैलकुलेटर ओपन यहाँ पे। और इसका हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है, अगर एक बार हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है इसका 1073 का, तो 1073 का यहाँ पे 1073 का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है। तो कैलकुलेट करते हैं गैन में, तो गैन का कहना है भैया बाई एट एबव 1080 के ऊपर जाता है तो आप बाई कर सकते हो और 1088 का टारगेट ले सकते हो, यानी एमएफएसएल अब जाके बाइंग जोन में आया है और मार्केट हॉरिजॉन्टल जोन ये है। तो मार्केट में ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, तो नेकलाइन का काम क्या करेगा हमारा ये, और नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज कहाँ थी, ये वाले जोन, ये कैंडल्स क्लोज दी और यहीं पे कैंडल्स भी क्लोज दी है और गैन का भी कहना है कि 80 के ऊपर जाता है तो आप बाई कर सकते हो, 88 का टारगेट ले सकते हो इस जोन का। तो क्या 88 का तो इसने मूवमेंट कर चुका है, तो ये नीचे आ रहा है, ये अच्छा मौका है, मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ, तो इस पे मैं बाई करता हूँ 80 पे, लास्ट तक बने रही। सो फाइनली 64,000 का फंड लगा है और मैंने 300 क्वांटिटी ली है इसमें और 78-77 चल रहा है। तो स्टॉप लॉस हम इस जोन के नीचे जा सकते हैं। एंड टारगेट की बात करें तो टारगेट गैन के हिसाब से क्या, गैन के हिसाब से तो 88 का टारगेट मिला है। देखो ये लास्ट तक इसमें बाइंग आएगी, बाकी अगर बात करें तो 92 का टारगेट ये ऑल टाइम है। प्राइस सेक्शन से हमारा जो टारगेट मिल रहा है वो 92 का मिल रहा है, ठीक है। लेकिन गैन कैलकुलेटर के हिसाब से जो टारगेट मिला है वो हमारा मिला है 88 का, ठीक है, ये वाले जोन का 88 का टारगेट। गैन कैलकुलेटर ओके, गैन कैलकुलेटर के हिसाब से क्या टारगेट मिल रहा है यहाँ पे, बाई एट 1080 एंड 1088 एंड 1096, तो 1088.46 का टारगेट मिल रहा है, 1088.46, तो 1088 का टारगेट मिल रहा है ये वाले जोन पे और 79 चल रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को तो टेस्ट करेगा ही करेगा। तो मैं यहाँ पे 2 लाइन मार्क करता हूँ, 1092 का तो है ही है, 1088.31 का यहाँ का रखते हैं, ये वाले जोन है। मार्केट में एंट्री प्राइस मेरी 80 की है, 79 के आसपास की, तो 300 क्वांटिटी है, छोटा प्रीमियम का है, बहुत बड़ा प्रीमियम का नहीं है, इसलिए 64,000 में ये 300 क्वांटिटी मैंने लिया। और टारगेट पॉइंट हमारा ये जोन होगा, ये टारगेट पॉइंट गैन का पहला टारगेट ही हमारा, पहला टारगेट ये जो गैन कैलकुलेटर का पहला है, ये टारगेट 1088 का। अब देखो गैन के हिसाब से भी एंट्री हो चुकी है, ठीक है, और प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि ब्रेकआउट रिटेस्ट तो ये नेकलाइन का काम करेगा, नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज दी यहाँ पे, तो वैसे भी हमारी एंट्री होती है। और दूसरी चीज इसका चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट भी देखो कितना प्यारा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये लास्ट तक इसमें बाएंगे आएंगे, तो बहुत जल्दी टारगेट देना चाहिए, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब। मैंने बोला था ना कि ये सिर्फ जोन को टेस्ट करने जा रहा है, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे इस पे ट्रेड लिया है। 80-79 की मांगे 85 चला है, लेकिन 6 पॉइंट मिल रहा है। 88.83 का गैन का टारगेट है, ऑल टाइम हाई का जो है वो 92 का है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आपको यहाँ पे तो पूरी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 4827 एंड मैंने बोला ना 4.4 का यहाँ पे आपने सीट्स पे यहाँ पे देखा ना, एमएसएल में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला यहाँ पे यही स्टॉक था।
तो 182 स्टॉक में टॉप का स्टॉक कौन है, एक नजर में आपने पहचाना यहाँ पे कि सबसे टॉप पे कौन है। तो इतना चीजें आसान हो जाती हैं जब हमारी सारी नजर के सामने होती है। तो अब 85 चल रहा है। हाँ, 2 पॉइंट और बचा है। 86.45, 88.36 गैन का पहला टारगेट है, तो आराम से 9 पॉइंट मिल रहा है। 8.79 की मांग है, तो इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। बट एक 1000 के प्रीमियम वाले स्टॉक में 8 पॉइंट मिल रहा है, वो बहुत बड़ी है। सो फाइनली छोटा सा थोड़ा सा टारगेट बचा है, मींस जो हमने जोन खींचा है गैन कैलकुलेटर का, तो कहना था 88.46 का, बट थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है। 87.35 चला। देखो मार्केट में टारगेट हिट होने से पहले भी निकल जाना चाहिए, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ना बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ ये 92 को टेस्ट करेगा, 92 को टारगेट, लेकिन टारगेट हिट करता है तो मार्केट से स्क्वायर होता है। तो थोड़ा सा टारगेट बचा है। 79 पॉइंट कुछ बाइंग के है और 87.65 चल रहा है। एंड टारगेट पॉइंट हमारा 1088.32 है, तो थोड़ा सा बचा है। लास्ट तक मार्केट से टारगेट हिट हुआ। और सो फाइनली इसीलिए कहते हैं मार्केट में जितना इंपॉर्टेंस होता है किसी चीज की डायरेक्शन, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रेंथ उसकी। मैंने आपको शुरू में बोला था जब 79 पे बाय किया था कि देखो ये मार्केट गिर रहा है, लेकिन गिरना और रिवर्स करना दोनों अलग अलग होता है। ये ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। मेरा टारगेट पॉइंट 88 का था, बट मार्केट में इतनी अच्छा स्ट्रेंथ आया जो एग्जिट करते करते 90 पहुंच गया, और अभी तो 91 तक गया है मार्केट में, लेकिन मैंने 90 पे एग्जिट किया। तो 79 की बाइंग थी, 90 पे एग्जिट किया। 11 पॉइंट का प्रॉफिट लेना और एक 1000 की स्टॉक में, तो छोटी चीज नहीं है, एक बड़ी चीज है। क्योंकि मार्केट में देखो यहाँ पे ही मैंने बाय किया था एग्जैक्टली 79 पर, और मैंने जैसे ही देखा, मैंने आपको सीट्स में बताया था ना कि इसकी स्ट्रेंथ देखो यहाँ पे, ये एमएफएसएल में आप इसका वैल्यूम सीपीआर देखो, वैल्यूम सीपीआर 4.1 का है एंड पीसीआर 0.87 का है। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस बढ़ा क्या ये नहीं है, ग्रोथ क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंस करता है। तो अगर चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट में हम देखते हैं, जो मार्केट जब 9:15 ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.65 का, और मार्केट तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। देखो मैं बार बार आपसे एक चीज कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समय जो आप अपने 12 घंटे लाइफ के दे रहे हो एक छोटे से प्रीमियम के लिए, एक छोटे से फंड के लिए, जैसे कि 20,000 25,000। देखो मैं ये नहीं कहता जॉब करना नहीं चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास क्या स्किल है, क्या आपकी स्किल है, स्किल भी इंपॉर्टेंस करती है। तो मैं कहता हूँ साइड्स में अपॉर्चुनिटी, इंडेक्स एक अपॉर्चुनिटी का गेम है, लेकिन स्टॉक आप अपॉर्चुनिटी का नहीं। आप इसमें कोई ना कोई एक स्टॉक तो रोज को पकड़ ही सकते हो। 182 स्टॉक है, अब 182 स्टॉक में फाइंड करना कि कौन सा टॉप पे है आज, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो मैंने यहाँ पे इतने सारे स्टॉक है, जेडब्ल्यू स्टील, आईसीआई इंडस्ट्री टावर, टीसीएस एंड इंडियन सीमेंट एंड एम्फेसिस, लुपिन, रेडिन एंड ब्रिटानिया एंड जेनेलिस एंड ग्रासिम एंड डाबर। ये सारी स्ट्रेंथ देखो 2 पॉइंट एंड 1 पॉइंट एंड 1.09 एंड 1.56। इसकी स्ट्रेंथ नहीं थी। मैंने एमएफएसएल को क्यों पकड़ा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि स्ट्रेंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ 4.1 का, यानी 4 गुना इसका वैल्यूम ज्यादा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका सीट्स ऑप्शन चैनल भी देखा, तो इसलिए मैंने आंख बंद करके इस पर ट्रेड किया। और ये ऑल टाइम हाई का है, तो ऑल टाइम हाई पे तो मैंने 90 पे एग्जिट किया। 88 का टारगेट था, लेकिन एग्जिट करते करते एक बड़ा मूवमेंट आया जो कि मैंने 90 पे एग्जिट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को क्लास तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लासेस जुड़ना है, सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्विंग ट्रेड कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी एंड ईटीएफ एसआईपी एंड ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें। देखो मैं जो स्टॉक में बोलता हूँ कि कोई मार्केटिंग नहीं है, मैं सच में कहता हूँ कि आप अपना भला खुद से कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीजें फ्री में मिल रही हैं तो शायद उसकी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो देखो जो चीजें हम सीखते हैं वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, मींस टाइम देना पड़ता है। रूल्स होते हैं, आप सारे रूल्स पता करके जब तक आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करते हो, उस पर समय नहीं देते हो, तो तब भी आप नहीं सीख सकते हो। मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, बट आपसे बोलो कि जाओ आप 200 क्वांटिटी में ट्रेड करो तब भी आपके एसएल जाएंगे, क्योंकि आपकी वो साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं। इसीलिए पहले कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। तो पहले कंसिस्टेंसी, हमारे ट्रेड तो सही जाने चाहिए, उसके बाद आप क्वांटिटी बढ़ाओगे। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी, तब तक के लिए प्लीज रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक जय हिंद एंड जय। सो पहले अभी 3:13 है, आपको याद होगा मैंने स्टॉक में ट्रेड करा था एमएफएसएल में, एंड मैंने आपको एक चीज ये बताई थी, अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किया। याद होगा ट्रेड हमने जो एग्जीक्यूट किया था यहाँ के 79 के आसपास, और 88 का टारगेट था, बट एग्जिट करते करते 90 पहुंच गया था। टारगेट 92 को भी हिट किया और इसके बाद भी ऊपर गया, 98 तक गया, मतलब 79 से 98 तक गया। और इसका मैं पूरा ओवरऑल अगर आपको व्यू दिखाऊं तो करीब आपको ये एक तरफा स्टॉक है, यानी जब से खुला है 9:15 बजे से यहाँ से, तब से ऊपर ही जा रहा है। अब
ऐसे स्टॉक को पिक करना, ढूँढना, जब तक आपको डाटा रीड करना नहीं आता, नहीं आएगा। मैंने बोला ना कि या तो हम ऐसे स्टॉक, और आज मार्केट जो कि इंडेक्स फॉल हो रहे हैं, तो इंडेक्स गिर रहे हैं, मतलब बेरिश मार्केट, लेकिन ये स्टॉक बुलिश जा रहा है। तो हमें यही तो देखना है, 182 स्टॉक में एक स्टॉक ऐसे तो फाइंड करना है जो एक तरफा चल रहा हो, बेरिश या बुलिश। तो इतने बेरिश मार्केट में निफ्टी बैंक सारे मार्केट फॉल कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान, देखो निफ्टी 50 भी माइनस में है, सेंसेक्स भी माइनस में है, बैंक निफ्टी भी माइनस में है, निफ्टी बैंक भी माइनस में है। तो सब कुछ माइनस में, लेकिन ये स्टॉक देखो कितना अच्छा जा रहा है, बुलिश तो बुलिश जा रहा है। तो हमें यही पता करना, क्योंकि हर सेक्टर बैंक निफ्टी और इंडेक्स से जुड़ा नहीं, कुछ सेक्टर में ऐसा जरूर होता है जो एक तरफा उस दिन चलता है। अब बस हमें डाटा पकड़ना है कि सबसे 182 स्टॉक में सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सा टॉप पे है। तो जैसे हमने ये 20 नंबर पे एमएसएल पकड़ा, जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी 4.1 की, तो हमने इस पे जाके ट्रेड किया और 98 तक गया, यानी कह सकते हो कि ये 1100 को टच करने वाला है। 1098 तक लास्ट इसका हाई है, 98.25 का। तो ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया है। आपको आज यहाँ पे ये ओपन हुआ, देखो आज आपको चार्ट दिख रहा होगा। मैं तो यहीं पे निकल गया था, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ मुझे पता था कि लास्ट तक जाएगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कुछ भी। तो धन्यवाद आपका। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से। आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं।